आज का टॉपिक है हमारा नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट दो सर्कुलर शाफ्ट को जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हमारा नकल ज्वाइंट का डिटेल ड्राइंग है। डिटेल ड्राइंग मीन्स कि अलग अलग पार्ट्स, नकल ज्वाइंट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग दिखलाया गया है। हमारा नकल ज्वाइंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक फ्रॉक एंड होता है जो यू आकार का होता है, एक आई एंड होता है, एक कॉलर होता है, एक पिन होता है और एक टैपर पिन होता है। ठीक, इस फ्रॉक पिन के अंदर हम आई एंड को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद पेन से उसको उसके अंदर हम पिन लगाते हैं। पिन पिन लगाने के बाद कॉलर को लगाते हैं और कॉलर लगाने के बाद सारे सारे अरेंजमेंट को हम एक टैपर पिन के द्वारा लॉक कर देते हैं। इस तरह से हमारा मशीन ड्राइंग में हमारा नकल ज्वाइंट बन के तैयार होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक एंड का डायमेंशंस दिया है। ये टॉप, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये आई एंड का फ्रंट व्यू और ये आई एंड का टॉप व्यू। ठीक, तो इन सभी जो चित्र है हमारे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, जो फ्रॉक एंड का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो आई एंड का दिया, इससे हम डायमेंशन लेंगे और इस डायमेंशंस के मदद से हम मशीन की ड्राइंग करेंगे। ठीक है, नकल ज्वाइंट का हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे नकल ज्वाइंट का फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें फ्रॉक एंड, आई एंड, पिन, कॉलर तथा टैपर पिन का डायमेंशन लेंगे और उसकी मदद से हम इस ड्राइंग को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फ्रॉक एंड बनाते हैं। तो फ्रॉक एंड बनाने के लिए हम एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचने के बाद हम फ्रॉक एंड के ड्राइंग में आते हैं। तो देखते हैं ये पोर्शन हमारा क्या है, यहाँ से 35 का रेडियस है। ठीक, और ये हमारा 15 का रेडियस है। ठीक, अब यहाँ से ये दूरी 15 और ये दूरी 15, तो टोटल कितनी होगी? 30। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं, डायमेंशन लेते हैं। तो ये हमारा 20, ये हमारा 30, ये हमारा 20, मतलब 20 + 30 + 20 मतलब 70 mm का हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, तो 70 mm का लाइन ड्रॉ करने के लिए जो हम एक्सिस लेंगे, एक्सिस से हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा कितने? 35 ऊपर और 35 नीचे। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से 30 mm दूरी पर एक एक्सिस ड्रा है। ये एक्सिस हमारे पिन का एक्सिस है जो कि पिन के सेंटर से होके जाता है। तो मतलब कि पिन के सेंटर से 30 mm, ठीक, और पिन के सेंटर से यहाँ से 20 mm, मतलब कि टोटल हमें कितना? 25 इधर और 30 इधर। अब 25 हमारा कहाँ से आया? तो हम उसके लिए हम देखते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखते हैं कि ये वाला जो गोला है इसका रेडियस दिया है 25, तो सेंटर से ये दूरी 25 और ये दूरी 30, टोटल ये दूरी कितना हो गया? 55 सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी होगी 55। तो हम इस 55 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से 25 और 30, ठीक है, तो 30 पर हम पॉइंट ले लेंगे। ठीक, और वहाँ से हमारा इस पॉइंट से हमें 15 ऊपर 15 नीचे, 20 ऊपर 20, मतलब कि यहाँ सेंटर से 35 ऊपर और 35 नीचे हम क्या करेंगे? पॉइंट बना लेंगे। तो 15 ऊपर और यहाँ से 20, 35। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ से 15 ऊपर और 28, ठीक, और यहाँ से 55 की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिफ्टी फाइव की ड्रा करने के बाद अब हम कंपास में देखिए, कंपास में हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, तो कंपास में हम 15 mm
का रेडियस लेंगे और ये एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हम ड्रा करेंगे और फिर कंपास में हम 35 का लेंगे और 35 का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से हम ये लेंथ दिया है 100, मतलब कि पिन के एक्सिस से यहाँ तक की दूरी 100 mm है। तो 100 mm को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हम 100 mm पर मार्क कर लेंगे और ये एक्सिस दिया, ये जो सॉफ्ट की मोटाई दिया है वो दिया है 30 mm, मतलब कि सेंसर से 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे हम मार्क लगा लेंगे। फिफ्टी mm ऊपर और 50 mm नीचे मार्क लगा लेंगे और इसको हम मिला देंगे। और हम इसको भी क्या करेंगे, मैश मिला देंगे, ये सारे लाइनर्स को हम और ये हमारा फ्रॉक एंड तैयार हुआ। फ्रॉक एंड के अंदर हम देखते हैं कि फ्रॉक एंड के अंदर हमारा 25 mm का शाफ्ट लगा है जिसकी लंबाई नहीं दी है। इसको आप जब लंबाई नहीं दिया है तो इसको आप या तो छोटा या तो बड़ा बना लेंगे, क्योंकि डायमेंशन तो दिया नहीं, तो अपने मन से हम छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 25 mm डाया का एक छोटा सा शाफ्ट बना लेंगे। तो 25 mm डाया का मतलब कि 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे मार्क लगा के एक छोटा सा शाफ्ट ड्रा कर लेंगे। ठीक, ओके। तो ये हमारा फ्रॉक एंड तैयार हो गया। ठीक, फ्रॉक एंड में हमारा एक फिलेट दिया है। फिलेट देखिए, ये हमारा रेडियस आर दिया है। तो रेडियस आर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, और फिर कंपास के अंदर 25 का रेडियस है तो 25 दूरी लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, एक छोटा सा आर्क 25 mm का बना देंगे। ठीक, तो ये हमारा फिलेट तैयार होगा। उसी तरह से 25 का हम यहाँ पर भी फिलेट तैयार कर लेंगे। ओके, अब हमारा देखते हैं यहाँ से 30 mm दूरी पर हमारा एक नट बोल्ट अरेंजमेंट है। तो इसको हम जैसा हमारा फिगर में दिया है वैसे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा क्या है, नट का
फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में ही नट का हमें 3 शेप दिखता है, एक D/4, एक D/4 और एक D/2। ठीक है, तो हम D/4 D/4 D/2, तो यहाँ D कितना है, यहाँ D 30 mm है। तो ये जो दूरी होगा ये 30/4, ये जो दूरी होगा ये 30/4 और ये दूरी होगा ये D 30/2 होगा। मतलब ये दूरी 15, ये 7.5, ये 7.5। उतने को हम क्या करेंगे, इसको मार्क लगा लेंगे। 5 6 7 5 6 7 और यहाँ से 30 mm और फ्री हैंड इसको हम यूँ मिला देंगे। फिर यहाँ से हम नट का शेप, क्योंकि डायमेंशन नहीं दिया है इस वजह से हम इसको फ्री हैंड ही क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा फॉक एंड का फ्रंट व्यू तैयार हुआ। अब इसके अंदर हम आई एंड इंसर्ट करते हैं। तो आई एंड इंसर्ट करने के लिए आई एंड का माप लेते हैं। तो आई एंड का माप हमारा, आई एंड का ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से हमारा ये डायमेंशन कितना है, 25, और टोटल सेंटर से इसकी दूरी है 80। मतलब कि टोटल हमें इस सेंटर से कितनी दूरी लेनी है, 80 इधर और 25 इधर। मतलब टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 105। ठीक है, तो सेंटर से हम एट्टी पे मार्क लगा दिया, यहाँ से 10 20 25 को मार्क लगा लिया। ओके, और जो आई एंड की जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 35। ठीक, तो आई एंड का जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, 30। ठीक, तो 30 का हम, ये हमारा कितना हो गया, 30। तो 30 है ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, 25 को मिला देंगे और यहाँ से 80। इसको क्या क्या, तो ये हमारा क्या हुआ, फ्रॉक एंड में आई एंड इंसर्ट हो गया। अब आई एंड क्या है, जो लास्ट सेकेंड एंड है उस पर भी सेम प्रोसेस जैसा कि हमने इसमें किया है फ्रॉक एंड में, वैसे ही हम अरेंजमेंट यहाँ करेंगे। तो यहाँ से 25 mm का रेडियस लगा है, तो 25 पर हम क्या करेंगे, 12.5 25, ये हमने साफ ड्रॉ कर लिया। ओके, और ये
30-30 का नट सेक्शन का जो पार्ट दिया हुआ है उस नट सेक्शन के पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो वो भी सेम इधर कितना d/4 d/4 और d/2। d/4 का मतलब 30/4 30/4 और 30/2। तो 30/4 7.5 7.5 ठीक है। कहाँ तक 30 mm तक। और फ्री हैंडली इसको क्या करेंगे, जैसा कि फिगर में दिया है वैसे फ्री हैंड इसको मिला देंगे। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ फ्री हैंड इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारा नट सेक्शन तैयार हो गया। ठीक, अब हमारा क्या है, फ्रॉक एंड के अंदर आई एंड इंसर्ट हो गया। आई एंड इंसर्ट होने के बाद देखते हैं, तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम पिन इसके अंदर लगाएंगे। तो पिन का जो एक्सिस से कितना है, जो पिन का जो डायमीटर स्टार्ट का वो कितना है 25 का मतलब सेंटर से 12.5 इधर और 12.5 इधर। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 12.5 इधर पॉइंट लगाएंगे और 12.5 इधर, मतलब टोटल डायमीटर कितना 25। और स्टड की लंबाई कितनी दी हुई है, स्टड की लंबाई दी हुई है 86। तो मतलब यहाँ से 86 पिन की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है 86 mm। तो 86 mm का हम स्टड रेडी कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो 86 का मतलब 85 86 ठीक है। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम यहाँ सेक्शन नहीं किए हैं अभी। तो सेक्शन नहीं किए हैं तो पिन कहाँ होगा, मशीन के अंदर होगा, और मशीन के अंदर ये पिन छिपा हुआ पोर्शन है, तो छिपे हुए पोर्शन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिन को जो भी हम बनाएंगे तो हम कैसा बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बनाएंगे। और जब इसका सेक्शनिंग करेंगे तो पिन हमारा क्या हो जाएगा, डार्क लाइन का हो जाएगा। 86 ये पोर्शन बाहर होगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक, अब पिन का हेड कितना है, पिन के हेड का जो डायमीटर वो 40 है, मतलब कि सेंटर से 20 इधर और हाइट कितना है 12, मतलब कि 20 इधर ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। और पिन के हेड की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी 12 mm की। तो 12 mm का हम 12 mm हाइट पे हम क्या एक रेक्टेंगुलर तैयार कर लेंगे। मतलब सेंटर एक्सिस से 20 इधर 20 इधर और यहाँ से 12 ऊपर, इस तरह से हमारा इसके अंदर हमारा पिन भी इंसर्ट हो गया। अब पिन इंसर्ट होने के बाद हम कॉलर लगाते हैं। तो कॉलर की जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 40, ठीक, और इनर डायमीटर कितना दिया है 25। मतलब इनर डायमीटर 12.5 जिसमें हमारा ये पिन इंसर्ट होगा, और कॉलर की जो आउटर डायमीटर दिया है 40, ठीक, और कॉलर की जो टोटल थिकनेस दिया है वो कितना दिया है 12, ठीक। तो नीचे की ओर हम यहाँ से 20 इधर और 20 इधर मार्क कर लेंगे। जिस तरह हेड का किए थे सेम उसी तरह कॉलर का करेंगे। तो 12 इधर और 12 इधर,
इसके बाद इसको हम डार्क लाइन से मिला देंगे। अब ये हमारा फ्रॉक एंड के अंदर हमारा इंसर्ट हो गया आई एंड, और जब ये इंसर्ट हुआ तो इसके अंदर हमारा पिन इंसर्ट हो गया। और पिन इंसर्ट होने के बाद हमने क्या लगा दिया, कॉलर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें अपना आखिरी पार्ट जो हमारे मशीन का, वो है टैपर पिन। टैपर पिन के लिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है होल, कितने का है, 6। ये होल दिया हुआ है 6 mm डायमीटर का, ठीक है। तो ये हमारा टैपर पिन है। टैपर पिन की जो लंबाई दी है 45, और ये हमारा टैपर पिन एक साइड से 7 mm और दूसरे साइड से 5 mm का है, ठीक है। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा कैसा बनेगा, टैपर आएगा। टैपर मतलब तिरछा पिन आएगा, जो कि 5 mm इसमें आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, और 6 mm इसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। तो 6 mm के जो हमारा ये 6 mm का होल है, उसके अंदर 5 mm ईजिली इंसर्ट हो जाएगा, और 7 mm इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करेगा, इस अरेंजमेंट को टोटली लॉक कर देगा। तो अब हम इसमें पिन लगाएंगे। तो पिन की जो हाइट दिया है कॉलर से कितना है, ठीक सेंटर पर, ठीक सेंटर से हम क्या करेंगे, 6 mm का होल। 6 mm का होल मतलब कि 6 mm का होल करेंगे, मतलब कि 3 mm रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। 3 mm रेडियस का जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, उसी सर्किल हमारा पिन इंसर्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 एक्सिस से फाइव 6 फिर कम प्रकार में हम 3 mm दूरी लेकर एक सर्किल ड्रा कर देंगे, जिसका डायमीटर 6 mm होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू तैयार हो गया। तो ये हमारा नकल जॉइंट का फ्रंट व्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉप व्यू, साइड व्यू खींचेंगे तथा इस पर सेक्शनिंग करेंगे, ठीक है। और जो हमारा देखिए, इस लाइन में जो हमारे एक्स्ट्रा लाइन उसको मिटाकर जो हमारी लाइनें हैं उनको हम क्या करेंगे, डॉक कर लेंगे, ठीक। तो जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्ट लाइनें हैं उनको हम डॉक करके हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट व्यू तैयार कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉप व्यू और साइड व्यू खींचेंगे तथा इसका सेक्शन करेंगे।